क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप गूगल या फिर फेसबुक यूज़ करते हैं, कुछ भी आपने गूगल पे सर्च किया तो इतने सारे एड्स क्यों आने लगते हैं? क्या उन एड्स के पीछे कोई रीज़न है? क्या कोई स्टोरी है? हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एप्पल वर्सेस फेसबुक, द टेक वॉर। ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस टेक वॉर। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको ऑब्जर्व कराना चाहती हूँ। जब आप गूगल यूज़ करते हैं या फेसबुक यूज़ करते हैं और आप साइन अप करते हैं, तो गूगल और फेसबुक कभी भी साइन अप का पैसा आपसे नहीं लेता। या फिर सवाल ये है कि क्या आप सच में कोई कॉस्ट पे करते हैं जो आपको ही नहीं पता है? और ये कॉस्ट अगर पैसों में नहीं है तो ये कॉस्ट क्या है? और साथ ही साथ आपने ऑब्जर्व किया होगा कि गूगल जो है, जब आप जीमेल यूज़ करते हैं तो उसका भी कोई साइन अप का पैसा नहीं लगता। और इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इन सब के पीछे एक रीज़न है, वो रीज़न है एडवर्टाइजमेंट। यानी कि ये जो एडवर्टाइजमेंट आपको गूगल पर दिखते हैं, ये जो एडवर्टाइजमेंट आपको फेसबुक पर दिखते हैं, और इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट आता है थर्ड पार्टी का। यानी कि जो गूगल है या फेसबुक है, वो किसी थर्ड पार्टी कंपनी को अलाउ करता है अपने पेज पर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। और इस तरीके से वो थर्ड पार्टी यानी कि वो जो कंपनी है, वो अपनी रीच आप तक पहुंचा पाती है। तो अब अगर हमने बात करी एडवर्टाइजमेंट की, यानी कि ये एडवर्टाइजमेंट ही रीज़न है क्यों गूगल और फेसबुक जो है किसी भी तरह का साइन अप का पैसा नहीं लेते। तो हालांकि कुछ तो आप कॉस्ट पे कर ही रहे हैं। इसी के साथ एक सवाल है कस्टमाइज ऐड का या पर्सनलाइज ऐड का। इसका मतलब जो ऐड आप देखना चाहते हैं उस तरीके के ऐड आते हैं, जिस तरीके की आपकी प्रेफरेंसेस हैं, गुड्स को लेके, सर्विसेज को लेके, उससे जुड़े ऐड आते हैं। हालांकि आपने अब एक नई चीज़ भी देखी होगी, अगर आप गूगल यूज़ कर रहे हैं और आप कोई ऐड नहीं देखना चाहते हैं तो आप क्रॉस करें और अपना वैलिड रीज़न बताएं कि ऐड में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं या ऐड जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें कुछ नई आई हैं जो पहले नहीं थी। इसी के साथ एक बड़ा सवाल ये होता है कि व्हाट इफ अगर कोई कंपनी, कोई नई टेक जॉइंट अपने कस्टमर्स की, अपने यूज़र्स की प्राइवेसी को अब बहुत ज़्यादा, प्राइवेसी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है और वो सच में अपने कस्टमर और यूज़र की प्राइवेसी जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं प्राइवेसी की तो हम बात करेंगे डेटा की, और डेटा की जब हम बात करेंगे तो वी ऑल नो हाउ इम्पॉर्टेंट डेटा इज़ आज के टाइम पे। यानी कि इट्स लाइक अ 21st सेंचुरीज ऑयल। और डेटा के साथ सवाल आता है प्राइवेसी का। तो क्या आपके सामने मैं एक क्वेश्चन रखती हूँ कि जो आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप्स में और आपके टैबलेट्स में डेटा है, क्या वो सच में सिक्योर है या नहीं? या क्या आपको लगता है कि आपकी प्राइवेसी सच में मेंटेन हो रही है या नहीं? हालांकि हम बात कर रहे हैं एप्पल की प्राइवेसी पॉलिसीज़ की, और इसी में जो लेटेस्ट चेंजेस आए हैं, लेटेस्ट पॉलिसीज़ आई हैं, उसमें से एक बड़ी चीज़ है ATT। यानी कि ATT का मतलब होता है ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी। ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर यूज़र्स यानी कि कस्टमर्स के पास ऑप्शन है, वो अलाउ या डिसअलाउ कर सकते हैं किसी ऐप को अपनी चीज़ें ट्रैक करने के लिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ गया, जो चॉइस आ गई, वो कस्टमर के पास आ गई। तो कस्टमर की अब अपनी वॉलंटरीली विल है, वो चाहेगा तो उसके हिसाब से चीज़ें ट्रैक हो पाएंगी, जो उसकी प्रेफरेंसेस हैं, चॉइसेस हैं, और वो नहीं चाहता तो वो डिसअलाउ भी कर सकता है। आज का टाइम टेक्नोलॉजी का टाइम है। टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। इट्स लाइक पूरी लाइफ चेंज हो गई है टेक्नोलॉजी की वजह से, एंड इट्स वेरी हेल्पफुल। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ आती है टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो इंटेलिजेंस जो हर पर्सन में होनी चाहिए, ताकि ये टेक्नोलॉजी हमारी डे टू डे लाइफ में किसी भी तरीके का हार्म ना करे, और एक बड़े पिक्चर पे जो हमारी प्राइवेसी है उसको किसी भी तरीके से इन्फ्राइंज ना करे। हालांकि आप कुछ इंटरेस्टिंग शेयर करना चाहते हैं या आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या क्वेश्चन हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर बता सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लॉ सीखो की और भी वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।